मुरादाबाद के लाजपत नगर स्थित शिव मंदिर कॉलोनी में पोस्टर चस्पा किए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि हम सभी लोग संयुक्त रूप से पलायन करने को मजबूर हैं। जिसमें कहा गया था कि एक विशेष समुदाय द्वारा कॉलोनी में घर ले लिया गया था जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद मुरादाबाद के जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का ये कहना है कि सभी कॉलोनी वासी एक सोसाइटी बनाकर उसे रजिस्ट्रेट कराएं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पलायन के पोस्टर लगे होने की सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी और एसएसपी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना इलाके के लाजपत नगर में बनी शिव कॉलोनी में कॉलोनी के रहने वाले 81 हिंदू परिवारों ने पलायन के पोस्टर लगा दिए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने हड़कंप मच गया। एसीएम द्वारा जाँच करके जिलाधिकारी को टीम सौंपी गयी, लेकिन बाद में जाँच करने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी मुरादाबाद पहुँचे। दोनों ही अधिकारियों ने कॉलोनी में रहने वाले कॉलोनी वासियों से काफी देर बातचीत। डीएम और एसएसपी साहब आए थे, रामलीला मैदान में मीटिंग हुई तो उन्होंने हमारी बात सुनी। हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने ये निर्णय निकाला, भाई देखो हम किसी को मकान खरीद या बेचने के लिए किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि कानून में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है जिसके बाद जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, एक एसोसिएशन बनाने की बात तय हो गई है। आने वाले 3 दिन में ये लोग अपनी मर्जी से एसोसिएशन बनाएंगे, उसके हिसाब से बायलॉज तय करेंगे। पलायन जैसा कुछ नहीं है, किसी को भी पलायन नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो उसके साथ जिला प्रशासन हर समय खड़ा है। एसोसिएशंस होते हैं उनके द्वारा, वो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। एक नॉमिनल फीस होती है जो आप तय करेंगे, वो जो एक 10,000 ही फीस हो, तो 10 रुपये भी आप तय कर सकते हैं, 10,000 भी तय कर सकते हैं। वो आपकी सोसाइटी के आकार को देखते हुए, लोगों की आर्थिक क्षमता को देखते हुए वो आप ही को तय करना है। उसके लिए जिलाधिकारी और एसीएम और सीओ की ज़रूरत नहीं है, एसपी की ज़रूरत नहीं, एसएसपी की ज़रूरत नहीं। आपको तय करना है कि भाई हमारी इतनी फीस रहेगी। हर दूसरे साल, हर तीसरे साल हमारा चुनाव होगा। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी लोगों का हित सुनिश्चित हो। ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और हम सब लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और इतना आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूँ वर्तमान सरकार में कि ऐसी बात आप मन में लाइए भी नहीं कि कोई आपका उत्पीड़न करने का साहस भी नहीं कर पाएगा। उत्पीड़न का कोई मतलब ही नहीं है। हम सही काम कर रहे हैं तो मेरा कोई उत्पीड़न कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। बाकी पूरा प्रशासन आपके जेन्युइन बातों को आपके साथ खड़ा रहेगा। जहाँ भी जेन्युइन बातें हैं आपके साथ खड़े रहेंगे, और कोई अगर आपको असुविधा होती है तो हम लोग हल करेंगे। तो रही बात जो 2 मकान बिक्री हुए हैं उसकी बात आप लोग करें, जैसा आप लोगों ने बात किया, आप आपस में चर्चा कर लीजिए। अगर कोई और खरीदने को तैयार है तो हम लोग इस बिंदु पे बात कर सकते हैं उन लोगों से कि भाई आपको पैसे से मतलब है, आपने पैसा खर्च किया है, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप लोग आपस में तैयार करेंगे। हाँ, तो यही कह रहा हूँ कि आपस में आप लोग बात करें। हम लोग उन लोगों से देखिए, खरीदने की मनाही हमारे स्तर से नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप RWA बना के अपना एक बाइलाज बनाएंगे उस पर, लेकिन जो कुछ बाइलाज बनाएंगे उसको डिप्टी रजिस्ट्रार भी उसका परीक्षण करते हैं। ऐसा बाइलाज नहीं हो सकता है जो संविधान के अगेंस्ट हो, उसके परिधि के बाहर आता है। पलायन जैसा विषय नहीं है, बल्कि लाजपत नगर में लोगों के मन में कुछ संशय था, कुछ असंतोष था। उन लोगों से आज बैठ करके वार्ता की गई है और जो उनके असंतोष दूर करने के तरीके हैं उस पर चर्चा हुई है। इस बात पर सहमति बनी है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपनी बना देंगे, जिससे जो भी कॉलोनी की समस्याएं डिफरेंट आती रहती हैं उसको उस एसोसिएशन के माध्यम से जिस भी स्तर का हो सकता है, वो प्रशासनिक स्तर का हो सकता है कि आपसी स्तर का कोई मामला हो, उसका निदान करेंगे। सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग अगले 2-3 दिनों में आपस में एक बैठक कर लेंगे
बैठक करके हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे और एक हम लोग एसोसिएशन बनाने की हम कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से जो एसोसिएशन के बाइलाज होंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन पूरी तरह से हर नागरिक के साथ खड़ा है और हर नागरिक की सुरक्षा करना प्रशासन का दायित्व है और उस दायित्व में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने यहाँ भी आए, हम लोगों ने इन लोगों से बात भी किया, इन लोगों क्षेत्र का भ्रमण भी किया और आगे भी जब आवश्यकता पड़ेगी हम इन लोगों के संपर्क में रहेंगे और उनकी समस्या का जो भी जेन्युइन निदान, नियम संगत निदान है वो हम लोग करेंगे।